और भगवान भी हमको याद करे। क्या करे? भगवान भी हमको याद करे, है ना? अभी देखो, हनुमान जी भी भगवान के भक्त थे और नारद जी भी भगवान के भक्त थे। तो एक बार नारद जी चक्कर लगाते लगाते भगवान के पास पहुंचते, तो भगवान के हाथों में एक डायरी होता है और भगवान बड़े प्यार से उस डायरी को निहारते हैं। नारद जी पहुंच जाते हैं वहां और कहते हैं, भगवान आज आप क्या देख रहे हो? तो भगवान बड़े प्यार से नारद जी को कहते हैं कि आज मैं अपने भक्तों का लिस्ट देख रहा हूं। जो भक्त मुझे याद करते हैं मैं उसका नाम पढ़ रहा हूं। नारद जी बड़े खुश होते हैं। नारद जी सोचते हैं कि भगवान का नाम, भगवान को याद करने में नंबर 1 मेरा नाम होगा। नारद जी से रहा नहीं जाता है। नारद जी कहते हैं, भगवान क्या मैं ये डायरी देख सकता हूँ? भगवान कहते हैं, भले देखो। और जैसे ही नारद जी उस डायरी को देखते हैं ना, तो सबसे पहला नंबर में नारद जी का नाम होता है और नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो, सबसे अधिक भगवान को याद करने वाला मैं हूँ। लेकिन नारद जी के मन में एक बात और आती है। वो पूरी डायरी को पढ़ता है तो कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं होता उस डायरी में। नारद जी सोचते हैं कि हनुमान भी तो बहुत याद करता है भगवान को, पर उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। और वो डायरी भगवान जी को देते हैं, धन्यवाद करते हैं और नारद जी सीधे कहाँ पहुंचते हैं? हनुमान जी को ढूंढने। अब हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं। नारद जी पहुंचते कहते हैं, हनुमान छोड़ो ये सारी ढकोसला। अभी अभी मैं भगवान के दरबार से आया हूँ और मैंने भगवान की डायरी पढ़ी, उसमें तुम्हारा कहीं नाम नहीं था। तुम तो झूठे भक्त हो। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद मुझे भगवान की डायरी में नाम लिखवाना नहीं है। भगवान तो मेरे दिल में रहते हैं, उसकी याद मेरे दिल में है। उसके बाद नारद वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद नारद फिर भगवान के पास पहुंचते हैं और आज फिर भगवान एक डायरी पढ़ रहा होता है। वो बहुत छोटी डायरी होती है। नारद जी कहते, प्रभु आज क्या पढ़ रहे हो? भगवान कहते हैं, आज मैं वो लिस्ट देख रहा हूँ जिसे मैं याद करता हूँ। क्या कहा भगवान? कि आज मैं वो लिस्ट पढ़ रहा हूँ, उनके नाम पढ़ रहा हूँ जिसे मैं याद करता हूँ। पहली डायरी में क्या था? जो मुझे याद करते हैं। और दूसरी डायरी में क्या था? कि जिसे मैं याद करता हूँ। अब नारद जी के मन में फिर उत्सुकता बढ़ी। नारद जी ने सोचा, अरे देखूं तो सही इसमें क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है। नारद जी कहते, प्रभु थोड़ी मुझे भी पढ़ने दो ये डायरी। भगवान कहते, भले पढ़ो। और जैसे ही नारद जी उस डायरी को लेता है और उसमें नाम लिस्ट पढ़ता है, तो सबसे नंबर 1 में हनुमान जी का नाम होता है और पूरी डायरी में नारद जी का नाम कहीं नहीं होता। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान मुझे याद नहीं करता। उसने कहा, प्रभु मैं इतना याद करता हूँ, एक पल भी आपके नाम लिए बिना नहीं रहता हूँ, पर आप मुझे याद नहीं करते हो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं उसे याद करता हूँ जो दिल से मुझे याद करता है। मुझे उसे याद करता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मुझे याद करता है। इसलिए हनुमान
निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता था और नारद जी को स्वार्थ रख करके याद करता था। अगर हमारे जीवन में हमें अपने आप को देखने को मिले तो हम कौन से लिस्ट में आएंगे? भगवान को याद करने वाले लिस्ट में आएंगे या भगवान मुझे याद करे उस लिस्ट में आएंगे? एक बहुत सुंदर कोटेशन है, कहते यदि तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान भी मुझे याद करे। आज कोई बड़ा आदमी होगा, उसका फोन आपके पास आ जाए, प्राइम मिनिस्टर का, श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आपके फोन में उसकी घंटी बजे, हेलो कौन बोल रहे हैं? मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। आपकी कितनी खुशी होगी, कितना खुश होंगे, अरे नरेंद्र मोदी मेरे से बात कर रहा है, खुशी होगी भाई साहब, है? इतने बड़े आदमी हैं और ये सृष्टि का रचयिता परमात्मा अगर हमें याद करे तो ये तो बेहद की खुशी होगी। इसीलिए परमात्मा को ऐसे याद करना है ताकि परमात्मा भी हमें याद करता रहे। और जब वो हमें याद करेगा ना तो हमारे जीवन में कभी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चिंताएं नहीं होगी, समस्याएं नहीं होगी। अभी इस कलयुग में देखो हर एक के जीवन में समस्या है, क्योंकि हमने जन्म द्वापर युग से ही केवल परमात्मा को याद किया, परमात्मा को माना पर उसको जाना नहीं, उसके साथ हमने संबंध नहीं जोड़ा। इसीलिए हम अपने मर्जी से जब दुख मिला तो ईश्वर को याद किया, जब सुख मिला तो अपने मौज मस्ती में रहे। इसलिए हमारे कर्म विकर्म होता गया और इस कारण से हमारे जीवन में समस्याएं आती गई। अब भगवान हमें ऐसा कर्म सिखाता है जिस कर्म से हमारे जीवन में सदा सुख हो, सदा शांति हो, खुशी हो, शक्ति मिले। ऐसी विधि से हमें कर्म करके अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है ताकि हमें फिर से दुखी न होना पड़े। तो सुख के सागर को याद करेंगे तो अंदर में सुख मिलेगा। इसलिए रोज सवेरे आंख खुलते ही किसको याद करना? किसको याद करना? माताएं किसको याद करते आंख खुलते ही? शिव बाबा को याद करना, न कोई मित्र संबंधी कारोबार कुछ भी याद नहीं करना। किसको याद करना? शिव बाबा को याद करना। अगर आप उठते ही सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं कुछ जन, तो परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिमान है। तो उनके अंदर जो ये सारे चीजें हैं ना, वो आपके अंदर डाउनलोड होगा।